विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 44वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम द बुद्धाइज धम्मा का बुक 3 इसका अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी और थर्ड पार्ट कि धम्म क्या है, व्हाट इज धम्म। अब इसके 2 पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। पहला चैप्टर हमने देखा कि जीवन को निर्मल बनाना ये धम्म है, और सेकेंड चैप्टर हमने देखा कि जो निर्मलता हमने बनाई है उसमें पूर्णता हासिल करना, उसको परफेक्ट बनाना, ये धम्म है। अब हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टू लिव इन निब्बान इज धम्म। निब्बान में जीना यही धम्म है। और इस पाठ को हम शुरुआत करते हैं कि धम्म क्या है। निब्बान में जीवन जीना यह धम्म है। और बुद्ध ने बताया कि निब्बान के अलावा और कोई सच्चा आनंद या परम सुख, परम आनंद निब्बान के अलावा और कोई सुख नहीं है और कोई आनंद नहीं है। जितने भी सिद्धांत तथागत बुद्ध ने अपने धम्म देशनाओं में अपने सभी सिखाए हैं, उनमें निब्बान ये सभी सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है। ये सेंटर है, सभी सिद्धांतों का सेंटर ये निब्बान है। केंद्र बिंदु निब्बान है। और निब्बान क्या है? जैसे कि बुद्ध ने सिखाया कि निब्बान का अर्थ और निब्बान का आशय जो बुद्ध ने सिखाया वो उनके पूर्व, बुद्ध से पहले जो दार्शनिक होकर गए, जो तत्वज्ञानी होकर गए, उनके आशयों से, उनके टीचिंग से पूरी तरह से भिन्न है, पूरी तरह से अलग है। निब्बान से उनका मतलब, यानी जो बुद्ध से पहले दार्शनिक होकर गए, फिलोसोफर्स होकर गए, तत्वज्ञानी होकर गए, उनके निब्बान के आशय से तथागत बुद्ध के निब्बान का आशय, निब्बान का मतलब पूरी तरह से अलग है। निब्बान से इन दार्शनिकों का मतलब केवल आत्मा की मुक्ति, आत्मा का मोक्ष, इतना ही है। उनके पहले, तथागत बुद्ध के पहले, यह निब्बान 4 मतों में, 4 वैचारिक मार्गों में बटा हुआ था। 4 अलग अलग फॉर्म्स थे इसके, 4 अलग अलग भिन्न प्रकार थे निब्बान के। इसमें पहला प्रकार, उसका नाम था लौकिक। निब्बान का पहला प्रकार लौकिक, यानी खाओ पियो, मौज मजा करो, मौज मस्ती करो। दूसरा था योगिक यानी योगा करते रहो, अलग अलग पोस्चर्स, योगा के पोस्चर्स, वो था। तीसरा ब्राह्मणी और चौथा उपनिषादिक। ये 4 अलग अलग सिद्धांत निब्बान के बुद्ध के पहले अस्तित्व में थे। ब्राह्मणी और उपनिषादिक निब्बान की जो धारणा थी, निब्बान का जो मत था, उस धारणा में एक समान बात थी। दोनों की यह मान्यता थी कि आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जिस सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, और इसलिए तथागत बुद्ध को ब्राह्मणी और उपनिषादिक निब्बान की संकल्पना को खारिज करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। निब्बान की जो लौकिक संकल्पना जो थी वो बुद्ध को कभी नहीं भाई, वो बुद्ध को कभी अच्छी नहीं लगी। ये काफी मटेरियलिस्टिक थी, ये काफी भौतिक थी। इसका मतलब था कि इंसान की जो पशुवत भूख है, जो पशु के समान, जानवरों के समान जो भूख है, उसकी हमेशा संतुष्टि
करते रहना चाहिए। इस मार्ग में, लौकिक निब्बान के मार्ग में, कोई आध्यात्मिक विचार इसमें नहीं थे, कोई बुद्धि की वृद्धि इसमें नहीं होती थी। निब्बान की ऐसी संकल्पना को स्वीकार करना यह इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए हानिकारक था और इससे बहुत बड़ा नुकसान इंसानियत के लिए हो जाता, ऐसा बुद्ध का मानना था। इस तरह अपनी भूख की, पशुवत भूख की, जानवरों जैसे भूख की संतुष्टि करते रहना, यह नई भूख को पैदा कर सकता है, यह नई भूख को उत्पन्न करता है। ऐसा जीवन मार्ग कोई खुशी नहीं लेकर आता। इससे विपरीत ऐसी खुशी और भी ज्यादा दुख का निर्माण करती है और भी ज्यादा दुख पैदा करती है। निब्बान की यौगिक संकल्पना पूरी तरह से अस्थायी थी, टेम्पररी थी। जो आनंद, जो खुशी ये लौकिक संकल्पना लेकर आता है वो नकारात्मक है। ये इंसान का नाता पूरी तरह से विश्व से तोड़ देता है। ये पीड़ा से तो बचा लेता है लेकिन कोई खुशी उत्पन्न नहीं करता। जो भी खुशी या सुख या आनंद ये लेकर आता है, ये तब तक ही बना रहता है जब इंसान योगा करता है या योगा के मुद्रा में बना रहता है, तब तक ही ये टिका रहता है। ये स्थायी या हमेशा के लिए नहीं होता, ये अस्थायी यानी टेम्पररी होता है। बुद्ध की जो निब्बान की संकल्पना है वो उनके पूर्व के दार्शनिक या तत्वज्ञानियों से पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से भिन्न है। बुद्ध के निब्बान की संकल्पना 3 विचारों के ऊपर केंद्रित है, 3 विचारों के ऊपर खड़ी है, कायम है। पहला विचार, किसी भी संवेदनशील इंसान की खुशी आत्मा की मुक्ति से, आत्मा के मोक्ष से अलग है। तथागत बुद्ध के इस निब्बान के सिद्धांत का दूसरा विचार था, दूसरा आधारशील था, दूसरी नींव थी कि इंसान जब तक संसार में जीवित है तब तक ही वो आनंदित है, तब तक ही वो खुशी है महसूस कर सकता है। मरने के बाद ना तो आत्मा है और ना तो आत्मा की मुक्ति है। ये बुद्ध के निब्बान की दूसरी संकल्पना या नींव है। तीसरा विचार जो बुद्ध के निब्बान के संकल्पना में केंद्रित है, आधारशील है, वो अपने वासना की अग्नि पर जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, वासना की जो अग्नि हमेशा जलते रहती है, उस अग्नि पर काबू पा लेना, ये बुद्ध के निब्बान का तीसरा आधार है, तीसरी नींव है। तथागत बुद्ध जब गया में ठहरे हुए थे तब उन्होंने वासना ये जलती हुई अग्नि के समान है, इसके ऊपर उन्होंने एक धम्मोपदेश दिया था। तथागत बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, सभी चीजें ये वासना की अग्नि से जल रही है, ये अग्नि से जल रही है। और वो कौन सी चीजें हैं जो जल रही है? आंखें जल रही है, हमारी जो आंखें हैं ये जल रही है, दृष्टि जल रही है। आंखों से जो हम रूप देख रहे हैं वो रूप जल रहा है। आंखों की चेतना, आंखों की जो समझ होती है वो जल रही है। आंखों द्वारा जो छाप हमारे हृदय पर निर्माण हो रही है वो छाप जल रही है। और जो भी संवेदना है, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, तटस्थ हो, ये सभी संवेदना जल रही है। आंखों द्वारा मन पर जो प्राप्त रूप है या जो प्राप्त छाप है उस पर उत्पन्न निर्भरता ये जल रही है। और ये किस से जल रही है? ये किस चीज से जल रही है? ये वासना के अग्नि से जल रही है।
ये नफरत के अग्नि से जल रही है, ये मूर्खता के अग्नि से जल रही है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, मातम, कष्ट, शोक और निराशा के अग्नि से ये सभी चीजें जल रही है। कान, हमारा जो कान है, ये कान जल रहा है। उसके ऊपर जो ध्वनि पड़ रही है, वो ध्वनि जल रही है। नाक जल रहा है, उस नाक से हम जो गंध ले रहे हैं, वो गंध जल रहा है। जुबान जल रही है, उस जबान से जो स्वाद हम ग्रहण कर रहे हैं, वो स्वाद जल रहा है। शरीर, विचार, जो भी संवेदना है, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, तटस्थ हो, मन पर पड़ रहे छाप से उत्पन्न निर्भरता हो, ये सभी जल रही है। और ये किससे जल रही है? वासना की अग्नि से जल रही है, नफरत की अग्नि से जल रही है, मूर्खता की अग्नि से जल रही है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, मातम, कष्ट, शोक और निराशा के अग्नि से ये सभी चीजें जल रही है। भिक्षुओं, ये जानने के बाद बुद्धिमानी व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति इन सब से घृणा करना सीख जाता है। ये सीखते समय वो वासनाओं से दूर हो जाता है, और वासना जैसे ही दूर होती है, वो मुक्त हो जाता है। और जब वो मुक्त हो जाता है, तब वो इस बारे में जागरूक हो जाता है कि अब वो मुक्त हो चुका है। निब्बान आनंद, खुशी कैसे प्रदान करता है? ये ऐसा सवाल है जिसकी व्याख्या या जिसका स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। एक सामान्य धारणा यह है कि इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि उसके पास हमेशा चीजों की जरूरत होती है। पर यह हमेशा सच नहीं है। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि उसके पास चीजें नहीं है, चीजों की जरूरत है इसलिए वो दुखी है। इंसान तो तब भी दुखी होता है जब उसके पास सारी चीजें होती है। इंसान तो तब भी दुखी है जब उसके पास व्याप्त ये सभी चीजें है। दुख ये लालच का परिणाम है। दुख जो उत्पन्न होता है, ये लालच का ही परिणाम है, उसका रिजल्ट है। और लालच जीवन का शाप है। उनके लिए भी जिनके पास कुछ नहीं है, और उनके लिए भी जिनके पास सब कुछ है। तथागत बुद्ध ने यह बात भिक्षुओं को दिए हुए इस प्रवचन में स्पष्ट की है। जो व्यक्ति लालच, तृष्णा से उत्साहित या उत्तेजित होता है, गुस्से में, क्रोध में अति क्रोधित होता है, मन में घबराया हुआ होता है, व्याकुल होता है, गुलाम बना रहता है, वो अपनी ही दुर्गति से या अपने ही दुर्भाग्य से दुखी होता है, दूसरों के दुर्भाग्य से दुखी होता है, वो मानसिक कष्ट और वेदना का अनुभव करता है। और अगर लालच, गुस्सा और मोह माया से अगर वो दूर हो जाए तो मनुष्य ना ही अपने ही दुर्भाग्य से दुखी होगा, ना ही दूसरों के दुर्भाग्य से वो दुखी होगा, और उसे मानसिक कष्ट और वेदना का भी अनुभव नहीं होगा। इस तरह से बंधुओं, निब्बान इसी जीवन में दिखाई देगा, ना कि भविष्य में। वो बुद्धिमानी शिष्यों को, निब्बान बुद्धिमानी शिष्यों को आमंत्रित करेगा, निब्बान उन्हें आकर्षित करेगा और उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह तथागत बुद्ध ने यहां यह स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरह इंसान नष्ट होता है और दुखी होता है। तथागत बुद्ध ने इंसान की वासना को जलती हुई अग्नि के समान बताकर इंसान क्यों दुखी होता है, इसका सशक्त और बलशाली
स्पष्टीकरण तथागत बुद्ध ने दिया हुआ है। इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो वासना का शिकार हो जाता है। ये वासना जंजीरों के, बेड़ियों के समान है जो इंसान को निब्बान की अवस्था में, निब्बान की ओर ले जाने से रोकती है। जिस क्षण, जिस पल इंसान वासना के इन बेड़ियों से, इन वासना के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वो निब्बान प्राप्त करना सीख जाता है। सुख, आनंद या खुशी के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार यह वासना 3 प्रकार की होती है या 3 स्तर की होती है। पहला स्तर सभी तरह की तृष्णा, सभी तरह की आसक्ति, जिसे लोभ कहा गया है, जैसे कि हवस, काम वासना, मूर्खता, लालच, लोभ, यह पहला प्रकार है, यह पहला स्तर है। दूसरा स्तर जैसे कि सभी तरह की घृणा, नफरत, चीड़ या विरोध, इसे दोष कहा गया है। और तीसरा सभी तरह के अज्ञान, भ्रम, सुस्ती, मूर्खता, जिसे मोह या अविद्या कहा गया है। पहली और दूसरी यानी लोभ और दोष की अग्नि ये भावनाओं से संबंधित है। किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए अपने रवैयों से और अपने भावनाओं से है। जबकि तीसरी वासना की अग्नि उन विचारों से है जो सच्चाई से, जो सत्यता से परे है, दूर है। बुद्ध के निब्बान के सिद्धांत से कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुई है। बुद्ध के निब्बान के सिद्धांत, इनमें कुछ गलतफहमियां हैं। निब्बान ये शब्द, इसका मूल शब्द या इसकी मूल व्याख्या या उत्पत्ति शास्त्र संबंधी इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब है शमन करना या बुझा देना। यह इसका उत्पत्ति शास्त्र में इसका अर्थ यह बताया गया है। इस शब्द का यह मूल अर्थ पकड़कर आलोचकों ने निब्बान के सिद्धांतों को निरर्थक बताने का उन्होंने ये दोष उन्होंने किया है। उनका मानना है कि निब्बान का मतलब है कि इंसान की सभी वासनाओं का, इंसान के सभी भावनाओं को बुझा देना, सभी तरह के वासनाओं का शमन कर देना। ये इसका अर्थ इन आलोचकों ने बताया है। और ये निब्बान का अर्थ मृत्यु के ही समान हो जाता है। ऐसा करके निब्बान के इन आलोचकों ने ऐसा करके निब्बान के इस सिद्धांतों का उपहास किया है। अगर कोई बुद्ध के अग्नि के उपदेश को, धम्मोपदेश को गौर से सुनते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि बुद्ध के निब्बान का ये मतलब या ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता। अग्नि का धम्मोपदेश ये नहीं कहता कि जीवन जल रहा है। अग्नि का जो धम्मोपदेश बुद्ध ने दिया है, तथागत बुद्ध उसमें कभी नहीं कहते कि जीवन जल रहा है। और मृत्यु का मतलब बुझा देना होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वासना जल रही है। अग्नि का धम्मोपदेश यह नहीं कहता कि सभी वासनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा अग्नि धम्मोपदेश नहीं सिखाता। यह धम्मोपदेश कहता है कि इस अग्नि में
और ईंधन डालने का काम मत करो। दूसरी बात, आलोचकों ने निब्बान और परिनिब्बान में भेद करने में ये विफल रहे हैं। इन्होंने निब्बान और परिनिब्बान, इसमें डिस्टिंक्शन करने में ये फेल हो गए। इसमें भेद करने में ये पूरी तरह से विफल हो गए। जैसे कि उदान, इन्होंने कहा कि परिनिब्बान तब होता है जब शरीर विघटित हो जाता है, सभी तरह की अनुभूति रुक जाती है, सभी तरह की संवेदना मर जाती है, समाप्त हो जाती है, हलचल बंद हो जाती है, चेतना चली जाती है। इस तरह परिनिब्बान का मतलब पूरी तरह से बुझ जाना होता है। निब्बान का यह मतलब कभी नहीं हो सकता। निब्बान का मतलब है कि अपनी वासनाओं के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेना, नियंत्रण पाना, ताकि हम अष्टांगिक मार्ग पर चल सके, सदाचरण के मार्ग पर चल सके। इससे अतिरिक्त, इससे ज्यादा निब्बान का कोई मतलब नहीं है। निब्बान ये सदाचरी जीवन का ही दूसरा मार्ग है। निब्बान ये अष्टांगिक मार्ग पर चलने का ही दूसरा मार्ग है। निब्बान से सदाचरी जीवन का ही ये दूसरा नाम है। यह तथागत ने राधा इस भिक्खु को दिए हुए धम्मोपदेश में स्पष्ट किया है। एक बार भिक्खु राधा ये तथागत बुद्ध के पास आए, तथागत बुद्ध को वंदन कर एक और बैठ गए और भिक्खु राधा ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि हे तथागत, निब्बान किस लिए होता है? तथागत ने कहा कि वासना से मुक्ति का मतलब निब्बान होता है। तब भिक्खु राधा ने पूछा कि हे तथागत, निब्बान का उद्देश्य क्या है? तब तथागत बुद्ध ने कहा, राधा, निब्बान में दृढ़ मूल होकर सदाचरी मार्ग पर, अष्टांगिक मार्ग पर चलना, सदाचरी जीवन जीने के लिए निब्बान को प्राप्त करना, निब्बान का ही ये एक जीवन का ही उद्देश्य है। जीवन का निब्बान जो है ये जीवन का ध्येय है और निब्बान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निब्बान का मतलब बुझ जाना नहीं होता। ये सारिपुत्र ने उनके एक धम्मोपदेश में समझाया है। जब तथागत एक बार अनाथ पिंडक के आराम में श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तब उनके साथ सारिपुत्र भी रुके थे। तथागत बुद्ध ने अपने धम्मो उपदेश में श्रमणों को, भिक्खुओं को कहा कि हे श्रमणों, सांसारिक चीजों में भागीदार मत बनो, मेरे सिद्धांतों को अपनाओ और मेरे सिद्धांतों में भागीदार बनो। जिस तरह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए करुणा है, दया है, उस तरह से अपने दिल में सभी लोगों के लिए करुणा या दया उत्पन्न करो। ऐसा कहकर तथागत बुद्ध अपने आसन से खड़े हुए और अपने कक्ष में चले गए। सारिपुत्र तब वहीं पर रुके हुए थे और तब सभी श्रमणों ने, सभी भिक्खुओं ने सारिपुत्र से कहा कि हे सारिपुत्र, हमें निब्बान समझाने के लिए निब्बान समझाओ। और निब्बान समझाने के लिए सारिपुत्र से विनती की। सारिपुत्र ने कहा, लालच बुरी चीज है, क्रोध बुरी चीज है। इस लालच और क्रोध को समाप्त करने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें दृष्टि प्रदान करता है, जानकार बनाता है, हमें शांति, अंतर्दृष्टि, संबोधि प्रदान करता है और निब्बान की ओर ले जाता है।
और मध्यम मार्ग क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग के अलावा और कुछ नहीं है। अष्टांगिक मार्ग यानी हमने तथागत बुद्ध के पहले प्रवचन में अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन किया है। अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, कंजूसपन, लालच, ढोंग, ठगी, किसी को ठगना, अहंकार, मोह, ये सभी बुरी चीज है। और इन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें दृष्टि प्रदान करता है, जानकार बनाता है, हमें शांति, अंतर्दृष्टि और संबोधि प्रदान करता है और निब्बान की ओर ले जाता है। और वो मध्यम मार्ग क्या है? वो मध्यम मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह सारिपुत्र ने उनके धम्मोपदेश में इन सभी श्रमणों को और सभी भिक्षुओं को समझाया। ये सुनकर सभी भिक्षु आनंदित हुए। निब्बान के विचारों का आधार, निब्बान के विचारों की नींव, ये अष्टांगिक मार्ग है। किसी को भी निब्बान का दूसरा कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। संपूर्ण मूलच्छेद करना, पूरी तरह से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह से संपूर्ण मूलच्छेद करना, ये एक अंत है। और परिनिब्बान ये दूसरा अंत है। निब्बान ये मध्यम मार्ग है। इस तरह से अगर समझा जाए तो निब्बान के बारे में हमारे मन में कोई भी संदेह, कोई भी उलझन निर्माण नहीं होगी और ये उलझन समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह से निब्बान में बने रहना, इसी तरह से निब्बान के जीवन में जीना, ये धम्म है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।